यहाँ पर बदल तो नहीं गया नहीं, कुछ पर्दे नहीं इसमें क्या कोई बात है क्या? इसके बाद में क्या है? मुक्ति से ये पाठ है क्या? उसमें अलग है यहाँ इसके बाद जो पाठ अलग है ये बीच का यहाँ तक तो ये तो हो जाता हमारा यार अगर हो गया यहाँ अभिषेक यहाँ तो क्या इस बार यार चढ़ जाता है यार की बात फिर ये गंदू तक लगाने की विधि दो तीन ये है और भी हाँ यहाँ पर कल कहा गया था दर्शन में बताया गया था कि भगवान कर्म प्रबंध को के जो निगत माने कर्म बंध का जो संसारी प्राणी को जो बेड़ियां हैं आप कर्म बंध की बेड़ियों से ही हो सके हैं रहित हो सके हैं ऐसा जानकर मैं भक्तिवश परम उत्कृष्ट ऐसे परम देव परमात्मा की मैं आराधना करने के लिए आया हूँ और क्या भाव लेके आया हूँ श्रवीय कर्म से नाय देवे कि हे परमात्मा अपने कर्मश अपने पाप समूह को नष्ट करने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ और शुद्ध उदक से मैं यह महान अभिषेक की क्रिया को संपन्न करूँगा और इस प्रकार उसने यहाँ पर क्षीर सागर आदि के जल के समान ऐसा उत्तम श्रेष्ठ जल लाया हूँ आपको समर्पित करने के लिए जो कैसा है विशेष सर्वार्थ सिद्धिदान समस्त प्रकार के अर्थों की सिद्धि को करने वाला है यानी समस्त प्रकार के फल को देने वाला है इस प्रकार कहा गया था। फिर बाला ने यहाँ पर ऐसे तीनों लोकों के नाम सकल भगवान तीनों लोकों के नाम ऐसे भगवान तब जो कैसे सूर्यों के द्वारा देवेंद्रों के द्वारा जिसका महान अभिषेक आदि का बहुत बड़ा उत्सव किया गया था ऐसे उन भगवान की और मैं इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि अवश्य विधि मापता इस प्रकार अभिषेक की विधि को मैं संपन्न करने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो कैसा है कि अभिषेक करने से विदुरे को पिघला एक बूंद अभिषेक भी जल की बूंद का से किया गया अभिषेक जो संसारी प्राणियों के पापों को धोने वाला है और क्या करने वाला है भुक्ति मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने वाला है ऐसा महान जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया था। अब यहाँ पर अभिषेक करने के बाद अर्घ देता है तो इस विधि को कि भगवान मैंने मंत्र उच्चारण करता है और इसके बाद में मंत्र दिया हुआ है आपके विद्या एक बार देख लेते हैं। ओम ह्रीं
श्री क्रीम ऐं अरहं बम बम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम क्रीम क्रीम राम राम प्रेम प्रेम हम छम क्रीम हम सा जंगा आया ता शाम छी छो छे छे छो छो छम छा छे राम रे रो हे ए रो ओ हेरा हेरा द्राम रे नवते भगवते श्रीमते शाखायति वृक्षान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि भगवान में आपके अभिषेक करने के बाद इस क्रिया को, इस विधान को मैंने यहाँ पर संपन्न किया। जल चंदन अक्षत आदि से अर्घ्य चढ़ाकर समर्पित करता है। आपका यह पूजन हम सबके पापों का क्षय का कारण बने, ऐसी भावना के साथ पानी चंदन सदाक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलक देने कर्माष्टक प्रथम वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महसा निधानम पाणीय चंदन सदाक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल परमात्म प्रथम वीर गणंत शक्ति संपूजयामि महिषा निधानम्। यहाँ पर कहते हैं कि हे परमात्मा, पानी जल चंदन अक्षत पुष्प अष्टद्रव्य के नाम दिए हुए हैं कि जल चंदन अक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक धूप फल, इस प्रकार के इन 8 द्रव्यों के मिश्रण का नाम क्या होता है? अर्घ होता है। अर्घ समर्पित करता हूँ भगवान। और इसलिए अर्घ समर्पित करता हूँ तो कह रहे हैं कि कर्माटक प्रथम वीर अनंत शक्ति, इसको अर्घ समर्पित करता हूँ जो अनंत शक्तिशाली है। ऐसे अरहंत परमात्मा जिनका स्मरण करने मात्र से कर्मों का क्या हो जाता है? कृतन नष्ट हो जाता है, हो जाते हैं। ऐसे विक्रांत प्रभु परमात्मा को जो है शक्ति से युक्त है, कर्माशक प्रधान, जिनको याद करने से, जिनकी पूजन करने से, जिनका गंधोदक माथे पर लगाने से अष्ट कर्म का क्षय देखा जाता है,
ऐसे महसा विधाना, ऐसे महान उन पुण्यात्मा की मैं क्या करता हूँ, संपूज्यामि, मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी इस पूजा को सबको करता हूँ। बड़े भक्ति भाव से ऐसे अनंत परमात्मा वीरेंद्र भगवान की मैं बहुत अहोभाग्य सौभाग्य समझकर मैं उनकी इस महान पूजा को करता हूँ। उनके इस महान गंगोदक को अपने ललाट पर लगाता हूँ, अथवा मैं उनकी इस महान पूजा में मैं भाग लेकर अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। ऐसा भाव यहाँ पर इस जल चंदन आदि से अष्टद्रव्य से भगवान की मैं पूजा कर अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। इस प्रकार से यह इस प्रकार के भाव यहाँ पर रखे। और आगे भी यहाँ पर कहते हैं कि वह गंगोदर के लिए रखता है, पर उसके पहले ये भाव बनाता है कि आपके गंगोदर से क्या क्या आपका अभिषेक करने से इसका फल क्या है, अभिषेक का फल क्या, किस किस पद की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर इस पद के माध्यम से बताते हैं। मुक्ति श्री बनिता करोदक विदम पुण्या पुण्या, एकदम कह रहे अलग ही पड़ता है मंत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे सूर्यवीर परमात्मा की यहाँ स्तुति की और अर्घ को समर्पित किया। अब यहाँ पर कहते हैं कि अंग्रेज में बताते हैं, हे तीर्थपा निज यशो धवली कृताशा सिद्धौ सिद्धास्य भव दुख महागदानाम तद्भव्य हृजनित पंक कबंध कल्पा यूया यूयम जिनः सतत शांति करा भवन्तु। हे तीर्थपाद यशो धवली कृतासा सिद्धौ सिद्धास्य भवदुःखे महागदानां तद्भव्य जनिते पंके कबंध कल्पा। यूयं जिना सतते शान्तिकरा भवन्तु। यहाँ पर कहते हैं कि हे तीर्थपा, हे धर्म तीर्थ के रक्षेश्वर परमात्मा, आपके द्वारा धर्म तीर्थ की क्या होती है, रक्षा होती है। तो धर्म तीर्थ के रक्षक आप हैं। हे तीर्थपा निधि यशो धवली कृतासा, जो धर्म तीर्थ के रक्षक हैं और निज यशो निज आत्मबल से निज यश से जिन्होंने धवली कृतासा दसों दिशाओं में जिनका यश क्या हो रहा है, फैल रहा है, दसों दिशाओं की कालिमा
दूर हो गई है, कांतिमान कर दिया है, वाइट कर दिया है, धवली। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनकी प्रभावना दसों दिशाओं में फैल गई है, ऐसे आपका आराधना भव दुख महागलाना कि हे परमात्मा, संसार रूपी दुख से आकुल व्याकुल संसारी प्राणियों के लिए जो महादुख में पड़े हुए हैं, जन्म मरण के रोगों से ग्रसित हैं, ऐसे संसार रूपी महादुख के रोग से बचाने के लिए आप सिद्ध औषधा माने ही परमात्मा एक सिद्ध माने एक अचूक औषधि के समान है। माने संसारी प्राणियों के लिए संसार में भटक रहे हैं, इन सारे संसारी प्राणियों के लिए संसार से उभारने के लिए आप एक बहुत बड़ी औषधि है। इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है संसार के दुखों से बचाने में समर्थ। तो ये परमात्मा संसार रूपी संसार में जो जन्म मरण का बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है और इससे दुखी संसारी प्राणियों के इस रोग से बचाने में कोई समर्थ है तो आप ही हैं, आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से सद्भक्त चरित पंक्ति कवंत कल्पा, तो कहते हैं कि इस प्रकार सज्जन, जो सज्जन है, जो भव्य जीव है, वो क्या करते हैं, चरित उनके मन में जो उत्पन्न हुआ, भव्य जीवों के मन में जो उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न होता है, पंक्ति कलंत कल्पा, जो पाप उत्पन्न होता है। पाप कहाँ उत्पन्न होता है, मन में होता है। कहाँ पर होता है, मन में होता है। तो कहते हैं कि हे परमात्मा, जो भव्य जीवों के अंदर जो पाप उत्पन्न होता है, उस पाप कलंत कल्पा, तो हे परमात्मा, आप उस पाप रूपी पंख से, कीचड़ से संसारी प्राणी को क्या कर देते हैं, उसको धो देते हैं। जैसे जल क्या करता है, कीचड़ को साफ कर देता है, वह कीचड़ जब जल के संपर्क में जाता है तो सारा मैल कचरा कीचड़ सब धुल जाता है। ऐसे परमात्मा जब ये संसारी भव्य प्राणी आप जैसे महान परमात्मा के संपर्क में आते हैं, तब उसके सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। वो पापी नहीं रहता है, वो पावन नहीं रहता है, वो परमात्मा बन जाता है, क्योंकि उसका संपर्क किससे हो गया है, आपसे हो गया है। आपसे संपर्क होते ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं। दुर्दिन उसके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाया करता है। ऐसा प्रभाव आपकी सन्निधि का होता है कि वह पुरुष भव्यात्मा आपके चरणों में आए, उसके दुखों का क्षय ना हो, ऐसा संभव नहीं है। प्यासा व्यक्ति पानी पिए और प्यास ना बुझे, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह आपके श्री चरणों में आने वाला, भक्ति करने वाला, उसके पापों का क्षय ना हो, ऐसा संभव नहीं है। उसके पापों का क्षय देखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे आप जिनेंद्र भगवान सतत शांति करा भवन्तु, हे परमात्मा, आप सतत निरंतर इस जगत में क्या करें, शांति को करें। इस प्रकार की यहाँ पर भावना भाई है कि आपका यश दसों दिशाओं में फैल रहा है और सब दिशाओं में के भव्य आत्माओं ने आपको इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस जगत में आप ही परमात्मा है और आपके अलावा इस जगत में कोई दूसरा ऐसा परमात्मा है नहीं है। और उन सब संसारी प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए आप एक बहुत बड़े वैद्य हैं, एक अचूक औषधि हैं उन सब भव्य जीवों के दुख को दूर करने में। इस प्रकार से वो सारे भव्य जीवों के मन में पल्लित होने वाले जितने भी पाप हैं वो उसी तरह धुल जाते हैं जिस प्रकार पानी के संपर्क में कीचड़ धुल जाता है।
इस प्रकार का भाव यहाँ पर रखा और अंत में ये बात भी कह दी, ऐसी जगह परमात्मा ही सतत शांति करा भवन्तु, ये सतत निरंतर इस जगत में आप क्या करें, शांति को प्रदान करें। ऐसी भावना यहाँ पर रखी गई है कि आप ही शांति करने वाले हैं। ऐसे पवित्र भावों से यहाँ पर वो भगवान का अभिषेक करता है और भी भावना भाता है कि भगवान मैं आपके पास में आया हूँ तो क्या भाव लेके आया हूँ। देखिए भगवान का परिमार्जन करता है, क्या करता है, इतनी स्तुति करने के बाद भगवान को परिमार्जन करने के लिए आया है। जब परिमार्जन करने के लिए आया है तो परिमार्जन करने का वस्त्र कैसा होना चाहिए उसके विषय में भी आपसे वो बोल रहे हैं कि वो अभिषेक का वस्त्र कैसा हो और उसके साथ परिमार्जन करने वाला जो पुरुष है उसके परिणाम भी कैसे होने चाहिए, इसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। नत्वा मुहुर निज करैर अमृतोप यही, नत्वा मुहुर निज करैर रंगतोप मेयी स्वक्षैर जनेन्द्र तलसंद्र कराबरातहि शुद्धांशुके विमलेर नितांत रम्ये देहे स्थितान जलकणान परिमार्जयामि। नत्वा मुहुर्निज करैरमृतोप मेयी स्वक्षैर तलसंद्र कराबरातहि शुद्धांशुके नितांत रम्ये देहे स्थितान जलकणान परिमार्जयामि। तो कहते हैं कि भगवान को जब परिमार्जन करने के लिए जाता है तब क्या करता है, वह जनेन्द्र भगवान को नत्वा मुहुर क्या करे, सबसे पहले बार बार क्या करे, और भगवान को नमस्कार करे, बिना नमस्कार किए हुए स्पर्श ना करे। इतने विनय भाव के साथ में वह नत्वा मुहुर बार भगवान को क्या करता है, प्रणाम करता है, बड़े बड़े विनय के साथ निज करेंगे, इससे अपने ही कर कमलों से, इससे करता है परिवार पड़ोसी से नहीं, अभिषेक हम नहीं किया और परिवार कौन करेगा, वजू वाला करेगा, हमारा कोई काम नहीं है। तो कह रहे हैं कि वह कहता है मैंने आपको भगवान बड़े विनय पूर्वक आपको आह्वान किया था, आपको यहाँ पर विराजमान किया था। अब हम भले ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, कम लोग प्रसाद करेंगे, लेकिन हमारी उपस्थिति तो वहाँ पर दर्ज रहेगी कि हम वहाँ पर रहेंगे जब तक भगवान वहाँ पर विराजमान नहीं हो जाते हैं। ये विनय का प्रतीक होता है। आप जब अपने जमाई साहब को भेजने जाते हो, समझे साहब को जब तक ट्रेन छूट नहीं जाती तब तक क्या करते हैं, लगाते हैं क्या, भले वो कह देते कि भैया चले जाओ, लेकिन फिर भी हम उसका इंतजार करते हैं कि स्टेशन से गाड़ी छूट जानी चाहिए, तभी हम लौट कर आते हैं। तो यहाँ पर भी हम भगवान को विराजमान किया है, जब तक भगवान यथास्थान विराजमान ना हो जाए तब तक हमारे जैसे पुजारियों को भगवान
नहीं चाहिए। वहां पर रहकर कि भगवान बेदी पर यथास्थान विराजमान हो जाना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से गंधोदक लगाएंगे, जो भी पूजन आदि की क्रिया को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। पहले इस क्रिया को हम संपन्न करेंगे। भगवान को बुलाया है, विराजमान किया है, तो उनको यथास्थान भेजना भी हमारा अपना दायित्व है। उसी धूमधाम के साथ, जिस धूमधाम के साथ भगवान को विराजमान किया था अभिषेक की उस पर सिंहासन पर, उसी धूमधाम के साथ वह भगवान को कहाँ विराजमान करे, उसी स्थान पर वेदी पर विराजमान करे। तो इस तरह से कहे अमृतोप में ये प्रकार अमृत समझ करके कि ये भगवान क्या है, अमृत तुल्य समान है, सक्षय जिनेन्द्र, इस प्रकार पवित्र और जिनेन्द्र परमात्मा को चंद्र करावरत है। क्या समझे, अमृत के समान महान है। इनकी संगति पाकर मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया। ऐसा बार बार अपने आप को धन्यवाद दे भाव बनाए। कितने प्रेम कितने नार की से अज्ञान आज धन्य मानुष भयो। हाँ, तो ऐसी भाव बनाए कि प्रेम से निरोध कहाँ कहाँ भटकता रहा, आज धन्य मानुष भयो पायो जीवन। हाँ, इस प्रकार का भाव के साथ अपने कर कमलों से और क्या करता हुआ नितांतरंगे शुद्धांशु के विवेक, शुद्धांशु के कहते हैं शुद्ध वस्त्र से। किससे करे, ऐसा वस्त्र ना हो जो कई जगह से क्या हो गया हो, छिन गया हो, टूटा हो, फटा हो, पुराना हो, गंदा हो, कई तरह से मिट्टी जम गई हो, मैल लग गया हो, मैला हो। ऐसे वस्त्र से भगवान का प्रक्षालन नहीं होता है। प्रक्षालन करने का वस्त्र एकदम महीन होना चाहिए, वो प्रतिमा के झंझट को भी किसी भी तरह से पहुंचे। यदि वो जो वस्त्र बहुत ज्यादा मोटा अथवा बहुत ज्यादा कड़क होगा तो इससे क्षरण भी होगा। बार बार फेरेंगे तो क्या होगा, उसका जो है नरमपना था वो तो खत्म हो गया है, सॉफ्टनेस तो खत्म हो गई है, और उसमें हार्ट में बचा हुआ है। और हार्ट पर आप फेरोगे वस्त्र को बार बार तो उससे तो क्या होगा, क्षरण होगा। धातु की प्रतिमा यदि पाषाण की है तो और ज्यादा क्षरण होगा। पुरानी प्रतिमाएं हैं, हम रगड़ करके करेंगे तो उससे धूल बन करके वो पाषाण क्या होगा, घिसेगा, और घिस करके उसके हाथ पांव बराबर कर देंगे। प्रतिमाएं भी क्या हो जाएंगी, प्रक्षालन करते करते। आपने देखा बहुत सारी प्रतिमाएं आपको मिलेंगी जिनकी नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं, कछु नहीं, सब लोगों ने घिस कर बराबर कर दिए। इतना घिसा भगवान को, कितना घिसना था, जो आया उसी ने घिसा, जो आया उसी ने घिसा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं वस्त्र कितना महीन होना चाहिए। यदि वही वस्त्र आपके गाल पर रगड़ दिया जाए तो लाल जाएगा। क्या सालों से उसे बदला ही नहीं, देखा ही नहीं है। कम से कम महीना में 15-20 दिन में, महीना भर में, 2 महीना में उस वस्त्र को क्या करना चाहिए। यदि आप उसको सॉफ्टनेस खत्म हो गई है उसमें, तो ऐसा वस्त्र लाना चाहिए जो क्या है, सॉफ्ट है, उससे कोई क्षति नहीं होगी। चाहे महाराज की का प्रतिपादन करें, चाहे भगवान का करें। महाराज को पहुंचना होगा तो ऐसा लाएंगे कि ऐसा पहुंचे कि बूढ़े महाराज हो तो जमीन पे गिर जाए। क्या इतना मोटा कपड़ा बार बार कर देंगे तो नियम से उससे स्क्रैच आएंगे और लाल पड़ जाता है वो बार बार घुमाने से महाराज लोग। तो इस प्रकार के वस्त्र होते हैं, उसको हम बदलते नहीं हैं। तो ये कह रहे यहाँ पर कि वस्त्र बहुत क्या होना चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, उसमें बदलते रहिए बीच बीच में, और इतने जोर से मत रगड़िए कि प्रतिमा के हाथ पैर बराबर हो जाए या हाथ नहीं आ जाए। तो ये भी मत करिए। सामान्य से परिमार्जन हमें करना चाहिए कि उसकी शुद्धि हो जाए, पानी उससे क्या हो जाए, बाहर कुछ जाए, साफ हो जाए। इतना हमें कार्य करना चाहिए परिमार्जन के समय। यथा स्थान
उसे और परिमार्जन हो गया तो सभी लोग परिमार्जन करने लग गए, तो ये भी क्या है, ठीक नहीं है। सब लोग यदि परिमार्जन करेंगे तो व्यवस्था क्या हो जाएगी, परिमार्जन में ही पुण्य है क्या। अब इसे कर लिया है, एक व्यक्ति क्या है, अब परिमार्जन कर दिया है, अब यथा स्थान हम उसको विराजमान करें। सब लोग यदि परिमार्जन करेंगे तो भी तो क्षति उसमें होगी, उस वस्त्र से बार बार रगड़ा जाएगा। 50 बार यदि वो रगड़ा जाएगा वस्त्र तो क्या होगा, उसको उसमें क्षति होगी ही होगी, वो रह नहीं सकता। तो फिर कालांतर में ये क्षति होने से वह प्रतिमा ही, उसके हाथ पैर ही, अंग ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए विशुद्धि को ज्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए, इसके निमित्त से हमें अपनी विशुद्धि को बनाना है। कृतकार्य अनुमोदना भी रखा गया है कि अनुमोदना भी करें, स्वयं नहीं कर पा रहे तो क्या करें, अब सभी लोग अनुमोदना, सभी लोग यदि प्रक्षाल करेंगे तो व्यवस्था संभव है कि गड़बड़ा सकती है। बार बार प्रतिमा को छूते हैं, बार बार छूने से भी क्या होता है, प्रतिमाओं को बार बार छूने ना, जितनी प्रतिमाएं सबको बार बार क्या करते जा रहे हैं, आप व्यवस्था ना फैलाएं, बाहर से भगवान के दर्शन करें। चरण छूने से ही कल्याण नहीं होगा, आचरण छूने से कल्याण होगा। जितनी चरण छूने की ललक है उससे भी कई गुनी ललक इसमें होना चाहिए, भगवान के चरण छूने, आचरण छूने की। कि भगवान आपका आचरण आ जाए, भले कभी चरण ना छुए हो, आचरण छू लोगे तो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चरण महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण महत्वपूर्ण है। जिस आचरण के कारण चरण पूज्य बने, इसके कारण बने हैं, आचरण से चरण पूज्य हो जाते हैं। ऐसा वह आचरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम अपने सदाचार को, आचरण को, कि हमने भगवान को छू लिया है, भगवान को स्पर्श कर लिया है, अब हम इन हाथों से, जिन हाथों से हमने भगवान को छुआ होगा, जिन हाथों से हमने भगवान का अभिषेक कर लिया है, अब उन हाथों से हिंसा नहीं करेंगे, अब उन हाथों से किसी का गला नहीं दबाएंगे, अब उन हाथों से किसी की जिंदगी नहीं छीनेंगे, अब उन हाथों से किसी का क्या करेंगे, भला करेंगे, परोपकार करेंगे, अब उन हाथों से कोई बुरे काम हम नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने बड़े भगवान को क्या कर लिया है, छू लिया है। अगर इतने बड़े भगवान को हमने छू लिया, इतनी बड़ी पवित्र आत्मा को, फिर हम इन हाथों से बुरे कर्म पाप कैसे करेंगे। जब परमात्मा को छू लिया है, पर हम पापी को नहीं छूएंगे, इसे कोई बुरे कर्म हम नहीं करेंगे। अब तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म ही करेंगे, जिनसे जिस जिह्वा से भगवान का नाम ले लिया है, अब उस जिह्वा से पापी, रागी, द्वेषी, संसारी प्राणियों का नाम नहीं लेंगे, कोई बुरी कथा नहीं करेंगे, अब अच्छी ही कथा करेंगे अपने जीवन में, अब कोई बुरी कथा नहीं करेंगे। जब तक भगवान का नाम नहीं लिया था, जब तक परमेश्वर का नाम नहीं लिया था, जब तक हम कुछ भी बोलते थे, अब तो भगवान का नाम ले लिया है, अपने पूरे बदन को, पूरे शरीर को हमने शुद्ध बना लिया है। अब शुद्ध बनाने के बाद हम क्या नहीं करेंगे, अपवित्र नहीं करेंगे। एक बार पोछा लगा लिया घर में, दोबारा गंदगी डालते हो क्या उसमें, अब दोबारा गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब हमने पोछा लगा लिया, पूजा कर ली, पापों का हमने प्रक्षालन कर लिया भगवान, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे लिए मन अपवित्र ना हो, दूषित ना हो, आपकी चर्चा में दिन भर क्या करता रहूं, आपका ही गुणानुवाद करता रहूं। ऐसी भावना उस भव्य आत्मा के अंदर प्रतिक्षण आनी चाहिए। तो कह रहे हैं, इस प्रकार से स्वच्छ वस्त्र के द्वारा विमलेन, ऐसे अत्यंत निर्मल पवित्र वह क्या करता है, अत्यंत रमणीय पवित्र, उससे वह भगवान का परिमार्जन करे। देहे चितां जल का परिमार्जयामि, देह में स्थित जो जल के क्या हैं, कण लगे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पवित्र महीन
वस्त्र से भगवान का उसे क्या करना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए। ना जल्दी जल्दी और ना ही न जल्दी जल्दी में कुछ भी हम करके चले जाएं। आराम से प्रक्षालन करें, अच्छे से करें, विशुद्धि के साथ करें। और सामने वाला चाह रहा है कि हमें भी मिल जाए तो उसको भी प्रक्षालन करने का क्या दें, अवसर दे दें। और बढ़िया भगवान को किसी एक सिंहासन पर या किसी उस पर विराजमान कर उसका प्रक्षालन करें। जिस भगवान का प्रक्षालन कर रहे हैं उन भगवान को अभिषेक करने के लिए कितनी सीढ़ी, कितनी केजी की सीढ़ी रखना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रक्षालन में सीढ़ी उल्टे हो जाए या जमीन पर गिर जाए